नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी मौजूदगी नुहू विधानसभा के अंदर है। तो नुहू विधानसभा जो शहर है उसके अंदर हम मौजूद है और हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग मौजूद, जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे कि किस पार्टी का यहाँ पर माहौल है। हरियाणा के अंदर 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और 10 साल में ही सेंटर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कितना विकास हो पाया नुहू विधानसभा के अंदर और नुहू जिले के अंदर, तो बातचीत करना तब किस पार्टी का माहौल है आपके गाँव में? इन पार्टी का माहौल है जी। हाँ, चौधरी देवीलाल और चौटाला। अच्छा। हाँ, क्या वजह है चौधरी देवीलाल को आप वोट कर रहे हो? इन बड़ा बूढ़न की 100 रुपया पेंशन बांध दिया, 3000 की होगी। हाँ। हमने बीजेपी भी देख ली। हाँ। और हमने कांग्रेस भी देखी है। हाँ। जो वफादारी यहाँ की सरकार ने करी वो कोई इमदाद कर नहीं सकती। अच्छा। कोई झगड़ा झांटा नहीं होने दिया, इतना फिसाद ना होने दिया। 36 बिरादरी का एक माहौल रखा, प्यार प्रेम से रहा। हाँ। बड़ा मनुष्य जिंदगी कटी। हाँ। अब ये दोनों पार्टी विरोधी है इस वक्त। अच्छा। ठीक है, ये बढ़िया पार्टी है जो है, या वह चुटेला की बहुत बेहतर पार्टी है। देखो, आपने है ना? इन्होंने पार्टी की बात हिंडोलो पार्टी है जो बहुत बेहतर है। ये 36 बिरादरी है, साथ लेके चले, बड़ा प्रेम देती है। हाँ। और बड़ा बात है कि बढ़िया इज्जत से रखती है और इनकी मदद करती है पूरी हाँ। हर तरीका से। आपके कांग्रेस के विधायक थे चौधरी आफ्ताब अहमद, परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं और फिलहाल आपके मौजूदा विधायक भी हैं। कितना विकास हुआ आपके जिले में, आपकी विधानसभा? हमारा में ना हो चारा ना को विकास भाई। हाँ। इस आफ्ताब ने कोई विकास ना कराया। हाँ। बैठ गई इसको अपनों ही ना भरो। हाँ। 9 गावन की जमीन हड़प कर गोई। हाँ। बैठ गई 600 करोड़ रुपया लल्लड़ को मिला, उनमें डकार गो। यानी क्या विकास करा है? ये लोग तो ये कहते हैं जितना विकास हमारे प्लान में हुआ है, जब से ये विधायक बने हैं, मंत्री बने, इतना विकास शायद किसी ने मेवात के नहीं किया है। कितना सच है उधर? ये झूठ बोलता है जी। इन्हें पोट बांध रखी है झूठन की कांग्रेस वाले ने। हाँ। कोई विकास ना करा। अगर असलियत पावा तो विकास करा, थोड़ा घना या न करा। अच्छा। क्योंकि यानी बात है कि भाई नाजत भी दी हो बीजेपी ने, जो बात है तनख्वाह बढ़ाई है, तो यह ने करा जो भी कुछ करा। बैठ के सन में हरियाणा सरकार ने करी हाँ। 3000। आपके यहाँ से ताहिर हुसैन को इन्होंने पार्टी से प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा गया। युवा चेहरे हैं, फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रहे हैं। वो लड़का सादा बिल्कुल साफ पेटा का नेता जो चौधरी ताहिर हुसैन है। हाँ। और उसके ऊपर पब्लिक इसी नेता पे छाई गई है। हाँ। और किसका टिकट भी बेहतर और लड़का भी बेहतर है। ये बहुत 36 बिरादरी का मामला में सोच समझ कदम रखता है। हाँ। बढ़िया लीडर है। बैठ गई सामने। और यहाँ को 80% नौ जिला विकास जो है हल्का, यहाँ में 80% वोट देंगे। तो ताहिर को जिताने जा रहे हो इस बार? इंशाल्लाह जीत होगी। जीत होगी हमारी इंशाल्लाह। इसी कड़ी में हमारे साथ एक युवा भाई भी जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। खास करके युवाओं का अहम रोल रहता है चुनाव में, तो युवा पीढ़ी है जो यूथ किसके साथ इस बार? भाई जी, जैसे कि फिलहाल हम आपके शहर में आए नूह के अंदर, किस पार्टी का माहौल है आपका? भाई साहब यहाँ पे तो जो एक्चुअल बात है ना धरातल पे, वो कांग्रेस का जनाधार है यहाँ पे तो फिलहाल तीनों सीटों पे। हाँ। इसका रीजन ये है कि बीजेपी ने पिछले 5 सालों में जो मतलब 10 साल रही है बीजेपी की सरकार, उसमें ये बात तो ठीक है कि बीजेपी ने बिना पर्ची खर्चे के वो काम किया है। लेकिन कांग्रेस का फिलहाल मतलब 10 साल हो गए बीजेपी को, तो उसको पलटना चाहती है सरकार को, मतलब जनता। देखो, अगर आप एक युवा हो और सबसे फर्स्ट नंबर पर अगर हम बात करते तो आपको रोजगार की नीड है। आप एक जिले में रहते हो लेकिन आपके जिले में कोई भी सुविधा जिले की जैसी नहीं मिलती, क्या कहना चाहिए? ये तो सर एक्चुअल बात जो है ना, ये हमारे नेताओं की कमी है। सही बात तो ये है, हम हर चीज में पीछे हैं। आज शिक्षा में हम पीछे हैं, रोजगार में हम पीछे हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है, खेल के मैदान नहीं है, मतलब जो बेसिक नीड होते हैं जनता के वो नहीं है। यहाँ पर सड़क आए दिन यहाँ पे सड़कों पे मतलब एक्सीडेंट होते हैं। ये हमारे नेताओं की कमी है। देखो, आपने बात की सड़कों पे आए दिन एक्सीडेंट हुए, हम बात कर लेते हैं नुहू से फिरोजपुर तक आपका एक्सप्रेस है, इस पे आए दिन कोई ना कोई हादसा होता है और कोई ना कोई व्यक्ति अपनी जान गंवा देता है। क्या वजह रही नहीं बन पाया? ये तो नेताओं की कमी है। पिछले मतलब जो 2014 में वो जीते थे आफ्ताब यहाँ से, तो उनके मतलब वो परिवहन मंत्री भी रहे 9 महीने लास्ट में, उन्होंने कोई विकास नहीं कराया। जो एक्चुअल बात है, कांग्रेस 10 साल रही यहाँ मेवात में, भरपूर वो वोट दिए मेवातियों ने, लेकिन वो यहाँ की जनता पढ़ी लिखी नहीं है, मतलब जागरूक नहीं है, इसलिए वो यहाँ से विकास नहीं कराना चाहते। लोकल लीडर भी और जो स्टेट मतलब बड़े लीडर होते हैं जैसे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा है, कोई विकास नहीं कराया। एक्चुअल तो यह है जी। आपने बात की आपके यहाँ पर 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी का नारा सबका साथ सबका विकास। आपके जिला का विकास नहीं हो, आपकी विधानसभा का विकास नहीं हो, आपके गाँव का विकास नहीं हो, क्या कहना चाहिए?
ये तो जो एक्चुअल बात है ना जी, वो भाजपा ने मेवात में कुछ हद तक काम किया है। हाँ। वो इसलिए है कि यहाँ पर उसकी सीट भी नहीं है जी। हाँ। फिर भी उन्होंने थोड़ा बहुत तो किया है। उन्होंने ये नहीं है कि एक तरफा ही हम कांग्रेस को दें सपोर्ट, बीजेपी ने किया। हमारे गांव से, मैं आकेड़ा गांव से हूँ जी, उसमें 4 लड़के लगे हैं जी, अभी टीजीटी भर्ती हुई है उसमें। हाँ। वो गरीब परिवार से, 2 लाख उनके नौकरियां खाली पड़ी है फिलहाल। वो तो ठीक है, लेकिन जी फिर भी मतलब वो तो चलता रहता है। ये तो है नहीं है कि हर कोई भी सरकार आएगी वो। आपका जो करप्शन था कांग्रेस के राज में पैसे देकर लगने वाला, वो बीजेपी पार्टी ने खत्म कर दिया। हाँ, ये काबिल तारीफ काम है बीजेपी तो का। इस बार जैसे कि आप युवा हो, आप किसको वोट देने जा रहे हो? मैं तो जी जो हमारे काम को पूरा करेगा, जैसे हमारे जो बेसिक नीड भाई, हमारे लिए यूनिवर्सिटी लाएगा, अच्छी सड़क मुहैया कराएगा, पीने के लिए पानी लाएगा, सिंचाई के लिए लाएगा, जो मतलब नौकरियां लगाएगा, उनको वोट करेंगे जी हम तो, चाहे कोई भी पार्टी है। देखो, आपके अगर आपने बात की फर्स्ट टाइम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से ताहिर हुसैन जी मैदान में है, फर्स्ट टाइम चुनाव लड़े, युवा चेहरे हैं, खास करके युवाओं के लिए कुछ अच्छी सोच होगी उनके अंदर, क्या सोच है उनके लिए? जी मैं पहली बात तो ये है कि जो ये तैयब परिवार है ना, इन्होंने हमारे मेवात का बेड़ा गर्क कर दिया है जी। ये बताओ जी, ये मतलब इनके मतलब दादा हैं तैयब हुसैन, जो 3 राज्यों में वो रहे हैं जी मंत्री, पंजाब हरियाणा। वो पूरे भारत की हिस्ट्री में कोई नहीं रहा 3 स्टेट मंत्री। फिर भी कहीं ना कहीं ये कमी तो रही है ना जी, मतलब किसी अब इस बार किसी नया कुछ लाने जा रहा है जी। बदलाव होगा क्या हरियाणा में? आपने कहा बीजेपी सरकार है, क्या हरियाणा की जनता बदलाव करने जा रही है या फिर दोबारा तीसरी बार भारतीय जनता? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी बीजेपी तो, ये तो बदलाव हो रहा है। बदलाव हो गया। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर, जैसे कि आप युवा हो और आपकी क्या सोच है? जी सोच ये कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए जी। कांग्रेस पार्टी जी इंशाल्लाह आएगी। क्या हो जाए कांग्रेस पार्टी? ये जी इधर बीजेपी में झगड़े फसाद बहुत ज्यादा होते हैं। आपने देखा अभी 31 तारीख को क्या हुआ था इधर। नहीं, जाकिर को हम सपोर्ट करते थे। जाकिर ये बता दंगे में एक बार ना बोला, किसी के बारे में ना बोला। अभी ये कहनी सुननी बात है, ये तो कुछ ना है इनके पास। मैं आकेड़ा गांव से हूँ जी, हमारे गांव में 4000 वोट कांग्रेस में मिलेगी, चौधरी आफ्ताब लोग जी। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं 5 अक्टूबर को, वोटिंग किस पार्टी का माहौल? पार्टी का तो देखो हरियाणा में तो नहीं कह सकते, कांटे की टक्कर है, कोई भी आ सकती, बीजेपी और हमें तो चांस लग रहे हैं बीजेपी ही आएगी। बीजेपी देखो, गठबंधन के साथ बीजेपी ही आएगी। गठबंधन से आपने बात की, गठबंधन के साथ बीजेपी, आपके यहाँ से त्रिकोणीय मुकाबला है, जैसे कि हम कांग्रेस से चौधरी आफ्ताब अहमद है, भारतीय जनता पार्टी संजय सूरजपाल जी को उतारा गया है, इन्होंने पार्टी से चौधरी ताहिर हुसैन को उतारा गया। किस पार्टी, किस पक्ष को वोट करें? देखो फिलहाल तो जो लहर चल रही है चौधरी ताहिर हुसैन की, अच्छा, चाहे नो अपनी अपनी सोच है, कोई कुछ भी बोले। बिल्कुल। आज से 10 दिन पहले चौधरी आफ्ताब अहमद की थोड़ी लहर थी। कुछ लोग ये कह रहे थे 1 लाख प्लस जीतेंगे, 50 नहीं, लाख प्लस हाँ बोलते थे, लेकिन वो सुनो, वो सब हमारी बेफिजूली बात है। ऐसा कुछ नहीं है, लाख प्लस ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल जो लहर चली चौधरी ताहिर हुसैन आगे, वास्तव में ही आगे। मतलब आपने बात की चौधरी ताहिर हुसैन की, क्या धरातल पर मजबूत है या फिर अपने शहर के अंदर मजबूत है, गाँव में? नहीं, हर जगह, गाँव में भी, शहर में भी, और आसपास जहाँ भी, और युवा है और बदलाव भी चाहते हैं। और इनको भी देख लिया, चौधरी जाकिर हुसैन थे, उसको नहीं, ये खाली चौधरी ताहिर हुसैन के चेहरे पे वोट मिल रही है। और बात कर ले, ये लोग पार्टी के लिए तो एक नेगेटिव पॉइंट अगर हम बात कर ले चौधरी जाकिर हुसैन को लेकर, चौधरी जाकिर हुसैन के लड़के हैं चौधरी ताहिर हुसैन, क्या कोई नेगेटिव पॉइंट मिलेगा उसकी वजह से? वो ऐसा है जी, बाप अपनी जगह पे, बेटा अपनी जगह। मतलब आपकी जो कहने का मतलब है चौधरी ताहिर को हुसैन को उनके चेहरे से वोट मिल रहे, ना कि कोई? बिल्कुल जी, चेहरे से, और इनेलो पार्टी के लिए कुछ चेहरे से, कुछ इनेलो आप पार्टी। उन्हें विधायक बनाकर विधानसभा में भेजते हैं, तो सबसे जो मुख्य मुद्दा होगा आपके यहाँ पर वो रोजगार का है। दूसरे नंबर पर हम बात कर ले एजुकेशन को लेकर, आपके बच्चे या आपके भाई को भी आप पढ़ने के लिए जाते हो, गुड़गांव जाते हो, सिरसा जाते हो या फिर आप रोहतक जाते हो? बिल्कुल क्या यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, और ये मांग भी है और इंशाल्लाह पूरी भी होगी। और इसीलिए बदलाव चाह रहे हैं। और हमें तो लगता है कि इनेलो कम से कम 15 से 20 सीट लेगी, और ऊपर वाले ने चाहिए तो चौधरी अभय चौटाला गठबंधन के साथ सीएम बनेंगे। उम्मीद है पूरी। ताऊ जी, क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर?